ओके, तो ये हाइड्रोजन है, इसका फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी -13.6, सेकंड -3.4, -1.51। इसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है -3.02 और काइनेटिक होता है 1.51, और इसका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है -27.2। यहाँ डिफरेंस कितने का हो गया, जो डिफरेंस वो मेंटेन रहेगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है ना। हाँ, तो यदि Pe3 माइनस Pe1 बोला जाए तो कितना पे है, Pe3 माइनस Pe1 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया, Pe3 को कैलकुलेट करना है और इसको 0 मान लिया गया। ये हो गया 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और Ke3 वो फिक्स रहेगा 1.51। तो टोटल एनर्जी कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 25.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कैसे किया हम लोगों ने। ओके, सो नेक्स्ट वन इज थर्मोडायनेमिक्स, स्टार्ट करना है। थर्मोडायनेमिक्स नेम डेफिनेशन आज यही रह जाएगा। देखो डेफिनेशन में क्या क्या है। थर्मो मतलब क्या होता है, हीट, और ये डायनेमिक्स, इन मोशन, हीट का जो मूवमेंट हो गया। अब ये किससे डील करता है, पीडीएफ में देखते रहो। इट डील्स विथ सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये ना सिस्टम एंड इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन क्राइटेरिया ऑफ इक्विलिब्रियम, extent of reaction, feasibility of a process, whether process will be feasible or not, feasibility, feasibility of a process, whether a process will take place or not, है ना। extent of reaction, reaction कितने extent तक होगा, और क्या है, criteria of equilibrium, यही ना, system properties, सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज का ये सब है ना। सिस्टम क्या होता है, देखो सिस्टम का डेफिनेशन, इट इज पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। जिस पार्ट को करते हो, जिस पार्ट को हम लोग कंसंट्रेट करेंगे वो सराउंडिंग रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, यही हुआ ना। अब सिस्टम जैसे ये ले लोगे तो ये इसका बाउंड्री हो गया, तो बाउंड्री तुम्हारे ऊपर है, ये मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। तुम इमेजिनेशन में एक बाउंड्री बना लो, वो तुम्हारा सिस्टम हो गया, ये है ना। मे बी रियल और मे बी इमेजिनरी। हाँ, दिस वर्जन में इन द केबीक्यूआई ना, राइट, इतना तक किया था हम लोगों ने। ओके, और डेफिनेशन क्या है देखो।
ओके। हाँ, उस समय किया था ना। ठीक है। थोड़ा बहुत ही किया था, पूरा नहीं था। तो बाउंड्री के बारे में देखो, बाउंड्री इज व्हाट, इंटरफेस और एनीथिंग विच कैन सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, यही दिया हुआ ना। मे बी रियल और इमेजिनरी, रिजिड और फ्लेक्सिबल। बाउंड्री रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी होगा। जैसे सिस्टम ले लोगे, ये इसका बाउंड्री है, तो ये फ्लेक्सिबल हो गया ना, सिलेंडर पिस्टन लिया तो पिस्टन ऊपर की ओर जा सकता है ना। हाँ। उसके बाद क्या हो सकता है, मे बी डायथर्मिक। बाउंड्री में भी डायथर्मिक, डायथर्मिक मतलब क्या होता है, मे कंडक्ट द हीट, कंडक्ट्स द हीट, यही होगा ना। मतलब हीट उधर से पास कर सकता है। ये एडियाबेटिक, एडियाबेटिक क्या हो गया, हीट रेजिस्टेंट, यही होगा ना। हीट ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, लिखा हुआ है देखो। डायथर्मिक वॉल में क्या होता है, डायथर्मिक में हीट ट्रांसफर इज फिजिबल, है ना। और एडियाबेटिक में नॉट फिजिबल। फर्स्ट पेज हो गया, सेकंड पेज पे जाओ। टाइप ऑफ सिस्टम, तो ये सब बेसिक डेफिनेशन है, ये जल्दी से खत्म करो। टाइप ऑफ सिस्टम में क्या हो गया, तीन तरह का टाइप। पहला क्या हो गया, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या है, अ सिस्टम दैट आइसोलेट, मतलब ये ओपन ही रह जाए। जैसे कप ऑफ वाटर ले लो, इसमें दोनों बाहर जाएगा, मास भी एक्सचेंज कर सकता है वो, और एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है। ये ओपन सिस्टम हो गया। दूसरा हो गया क्लोज सिस्टम। एक क्लोज कंटेनर ले लो, क्या एक्सचेंज हो सकता है, मास एक्सचेंज होगा, मास एक्सचेंज नहीं होगा, हीट, हीट एक्सचेंज हो सकता है। थर्ड हो गया क्लोज सिस्टम के बाद आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या होगा, मतलब थर्मोफ्लास्क ले लो, थर्मस फ्लास्क। हाँ, तो उसमें जैसे कुछ भी रख दोगे, टी वगैरह हॉट रख दो तो उधर ही रहेगा, है ना। तो इसमें क्या हो गया, ये थर्मस फ्लास्क की तरह, एग्जाम्पल थर्मस फ्लास्क, ना मास जाएगा ना एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज नहीं होने वाला। एक बार डेफिनेशन पढ़ो क्या है? देखो, देख लो पूरा क्या क्या है।
क्लियर हुआ? तीनों जो फिगर दिया हुआ क्लियर हो रहा? ओके, हाँ, एक मिनट। ओके, सिस्टम का कर दिया ना, ये पार्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो। अ, ये बता दिया मैटर इज नॉट पॉसिबल तो। हाँ, डायथर्मिक वॉल, एडियाबेटिक वॉल, सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम क्या हो गया देख लो। सबको क्लियर है इतना जो नोट्स में दिया हुआ? ओपन वेसल में क्या दिया हुआ जो एक्सचेंज कर सकता है एनर्जी और मास दोनों? हाँ, क्लोज सिस्टम क्या हो गया? रिजिड वेसल है पर डायथर्मिक वॉल होता है, हीट कैन बी एक्सचेंज, यही है ना? और आइसोलेटेड सिस्टम हो गया जो बिल्कुल आइसोलेटेड हो गया। अब स्टेट वेरिएबल्स देखो, ये फंक्शन क्या क्या दिया हुआ? कंडीशन ऑफ अ स्टेट इज डिस्क्राइब्ड बाय व्हाट? सर्टेन प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग स्टेट वेरिएबल कहते हैं। एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, यही सब है ना। तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या क्या क्लासिफाई कर दिया गया? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यही है ना? अब देखो, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आएगा क्वेश्चन, है ना? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, EX मतलब डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ सैंपल, ये है ना? और इंटेंसिव क्या होता है? ये डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल क्या है? साइज ऑफ सैंपल, यही है ना? साइज ऑफ सैंपल। और ये क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव किस पर डिपेंड करेगा? डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सैंपल। तो इंटेंसिव हो गया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ सैंपल। हाँ, डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सैंपल, यही है ना? तो साइज ऑफ सैंपल पे क्या डिपेंड करेगा? मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, ये सब है। तो जो भी तुम्हें देखना होगा ये एक्सटेंसिव है कि नहीं, उसको हाफ कर दो। जैसे ये मास है ना,
इसको डिवाइड इट इन टू इक्वल पार्ट। डिवाइड करो और सोचो क्या मास कम हुआ क्या? हाँ, तो इसका मास क्या हो गया? रिड्यूस्ड था, तो ये हो गया एक्सटेंसिव। अब प्रेशर समझो, इस रूम का प्रेशर हो गया इमेजिनरी। इमेजिनेशन में तुम इसको डिवाइड करो, रूम को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो, क्या प्रेशर भी हाफ होगा? प्रेशर कांस्टेंट रह गया ना। हाँ, मतलब 1 एटीएम है, तुम इमेजिनेशन में रूम को हाफ डिवाइड कर दो तो भी प्रेशर कांस्टेंट रह जाएगा। तो ये क्या होगा? प्रेशर इज इंटेंसिव। तो मास एक्सटेंसिव हो गया, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, राइट। केवल ई लिखो, मालूम चल जाएगा, ई और आई। एक्सटेंसिव, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव। वॉल्यूम को ये हाफ करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा ना। टेम्परेचर, हाँ इंटेंसिव, उसको हाफ कर दो रूम को तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। नंबर ऑफ मोल्स, इंटेंसिव यही होगा ना। ये एक्सटेंसिव आ जाएगा, मोल्स तो हाफ हो जाएगा ना। लेंथ एक्सटेंसिव, हाफ कट करोगे तो हाफ रह जाएगा वो। मतलब उसको हाफ कट करो तो देखो वो हाफ हो गया क्या? यस, हाफ हो गया, मतलब चेंज हो गया, तो वो एक्सटेंसिव हो गया। एरिया भी एक्सटेंसिव होगा। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी क्या होगा? हमेशा एक्सटेंसिव होगा, मास पे डिपेंडेंट होगा। हाफ एम बी स्क्वायर, एम जी एच, यही है ना। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सटेंसिव। इस एनर्जी क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच। तुम मास ही हाफ लोगे तो क्या होगा? उसका पोटेंशियल काइनेटिक सब कम होते जाएगा ना। सोचो। हाँ, क्लियर हुआ। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी तुम्हारा इधर ही आ जाएगा, एक्सटेंसिव को देख लोगे। नेक्स्ट में देखो। हाँ, तो क्या आगे देखो, पोटेंशियल काइनेटिक, ये दोनों क्या होगा? डिपेंडेंट है ना। हाँ, तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव होगा, राइट। और इंटेंसिव में क्या हो गया?
गिव्स फ्री एनर्जी आगे आएगा। देखो नेक्स्ट में क्या हो गया। हाँ कौन सा कर रहे थे, हाँ ये इंटेंसिव ना। थोड़ा सा लेक्चर लेने में प्रॉब्लम होता है मुझे, इतना ज्यादा माइग्रेन है ना, बीच में भी गया फिर मेडिसिन खाया, वैसोग्रेन करके एक मेडिसिन आती है, वही माइग्रेन में आराम देता है। फिर भी कभी कभी बहुत जोरदार हो रहा है, धीरे धीरे थोड़ा आराम मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब लेक्चर चल रहा है। बहुत हैवी माइग्रेन है मुझे, माइग्रेन जिसको होगा मालूम होगा। किसको माइग्रेन है, तुम लोग के बैच में किसी को नहीं होता है ना? मौसम में कोई भी चेंज, किसी भी चीज का कोई भी चेंज अचानक माइग्रेन कर देता है। हाँ तो उसमें बहुत हाई हेडेक होता है, पूरा आधा सर दर्द करता है, और उसकी कोई मेडिसिन भी नहीं है। एक वैश्वगरन करके मेडिसिन है, वही कुछ लोगों पे काम करती है। तो मैं उन कुछ लकी लोगों पे हूँ जो मुझ पे काम करती है। तो मेडिसिन खाता हूँ, धीरे धीरे करके आराम मिलता है, बट आराम ही रहता है। नहीं किसी भी वजह से हो जाता है, लेस स्लीप, या अचानक गर्मी में चले गए, अचानक ठंडे में चले गए, या पूरा ऐसे में। हाँ क्लाइमेट चेंज वगैरह। एक कभी कभी हो जाता, बॉडी सस्टेन नहीं कर पाता, अचानक ऐसा हो जाता। होम्योपैथी ना, होम्योपैथी बहुत ट्राई किया था, रिक्वेक से ट्राई किया, आराम देता है सिर्फ। और डॉक्टर बत्रा का मेडिसिन था 2007 ऑनवर्ड्स, 6 साल कंटिन्यू किया था, 2013 तक। पहले तो बहुत हालत खराब रहती थी, अब थोड़ा कम रहता है। हाँ छोड़ो, मैं बहुत डिस्टर्बेंस से लेक्चर ले रहा हूँ, इससे बढ़िया है कि